राम जी के मित्रों, गीता अध्याय 2 श्लोक 45 व 46। त्रैगुण्या विषया वेदा निस्त्रय गुण्यो भवार्जुना निर्द्वन्द्वो नित्यसत्त्वस्थो निर्योगक्षेमात्मवान् यावानर्थ उदपाने सर्वथा सम्प्लुतोदके तावान् सर्वेषु वेदेषु ब्राह्मणस्य विजानतः। और हे अर्जुन, वेद तीनों गुणों के कार्य रूप समस्त भोगों एवं उनके साधनों का प्रतिपादन करने वाले हैं। इसलिए तू उन भोगों एवं उनके साधनों में आसक्तिहीन, हर्ष शोक आदि द्वंद्वों से रहित, नित्य वस्तु परमात्मा में स्थित, योग क्षेम को ना चाहने वाला और स्वाधीन अंतःकरण वाला हो। क्योंकि सब ओर से परिपूर्ण जलाशय के प्राप्त हो जाने पर छोटे जलाशय में मनुष्य का जितना प्रयोजन रहता है, ब्रह्मा को तत्व से जानने वाले ब्राह्मण का समस्त वेदों में उतना ही प्रयोजन रह जाता है। व्याख्या। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को समझाते हैं कि वेद त्रैगुणीय विषयक हैं, यानी तीन गुणों से के विषयों से ओतप्रोत हैं। तीन गुण सत रज तम, इन सत रज तम से ही सब कुछ निर्मित है। ये प्रकृति है ही त्रिगुणात्मिका। जितने भी भोग साधन आदि हम चाहते हैं, ये सब त्रिगुणात्मक प्रकृति ही के ही रूप हैं। तो वेद में एक बहुत बड़ा भाग ऐसा है, 80% भाग ऐसा है जो कर्म कांड का है। 16% भाग ऐसा है, 16% भाग ऐसा है जो उपासना का है। एंड ओनली 4%, केवल 4% भाग वेद का ऐसा है जो वेदांत है, उपनिषद है या ज्ञान कांड में आता है। चूंकि वेद का अधिकतर 80% भाग या 80% से भी थोड़ा ज़्यादा ही भाग कर्म कांड में हैं, कर्म कांड के विषयों को बताने वाला है कि कैसे हमारे को भौतिक सुख साधन संपत्ति आदि हासिल हो, तो लोग उसी में खोए रहते हैं। वो ये प्रयत्न करते हैं कि इसी जन्म में हमें ये कैसे प्राप्त हो, तो उसी कर्म कांड में लोग लगे रहते हैं। जो लोग मकान बनाने के लिए, धन कमाने के लिए लगातार अपने मन में इच्छाएं करते रहते हैं और उसी के अनुसार कर्म में भी प्रवृत्त रहते हैं, वो एक तरह से ऐसा ही माना जाएगा कि कर्म कांड आदि में लगे हुए हैं। लेकिन जिन लोगों की स्थिति थोड़ा सा ऊपर उठ गई, जो परमात्मा की ओर भी जाना चाहते हैं, तो वो उपासना कांड में भी लग जाते हैं। जो अलग 16% हिस्सा है 80% से, उसमें भी वो लोग लग जाते हैं। तो साथ में उनकी परमात्मा की भक्ति भी धीरे धीरे करके बढ़ती चली जाती है, आध्यात्मिक स्थिति उच्च हो जाती है। लेकिन जो लोग अत्यधिक ऊंची स्थिति में चले जाते हैं, वो केवल उतने ही धन पे ध्यान देते हैं कि अपने शरीर का जीवन यापन हो जाए, परिवार का जीवन यापन हो जाए, और बाकी समय वो मुख्यतः शास्त्र अध्ययन, जप और वेदांत शास्त्र को समझने में लगाते हैं, जिससे अपने आत्म स्वरूप में ही परमात्मा का साक्षात्कार उन्हें ठीक से हो सके। चूंकि अधिकतर भाग वेदों का कर्म कांड वाला है, इसलिए भगवान यहाँ कहते हैं वेद त्रैगुणीय विषयक हैं, अर्थात तीनों गुणों के कार्य रूप संसार को ही प्रकाशित करने वाले हैं। परंतु हे अर्जुन, तू असंसारी हो, निष्कामी हो। संसार क्या है? संसार है मन की इच्छाएं, कामनाएं। अगर आपके मन में कामना है, कोई इच्छा है, तो इसका अर्थ है कि आप संसारी हैं। और यदि मन में कोई कामना नहीं है, सुख से स्थित हैं, स्थिर मन है, कामना होना ही, कामनाओं का पुंज ही वास्तव में अंतःकरण रूपी मन है। जब आप उन इच्छाओं से ही रहित हो जाते हैं, वास्तव में आप अमन हो जाते हैं, असंसारी हो जाते हैं। तो भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को यह कहते हैं, तुम असंसारी हो, निष्कामी हो, निर्द्वंद्व हो, अर्थात सुख दुख के हेतु जो परस्पर विरोधी युग्म पदार्थ हैं, उनका नाम द्वंद्व है, उनसे रहित हो। इन सुख दुख के विषयों से ऊपर उठो और नित्य सत्वस्थ हो, नित्य उस परमात्म तत्व में स्थिति करने
वाले हो, सत्वगुण के आश्रित हो जाओ, इस त्रिगुणात्मक प्रकृति से अलग जाने का प्रयत्न करो और निर्योग क्षेम हो। भगवान श्लोक में बोलते हैं निर्योग क्षेम आत्मवान। निर्योग क्षेम का अर्थ क्या है? योग का अर्थ यहाँ पर है अप्राप्त वस्तु को प्राप्त करने का नाम यहाँ पर योग है, और जो वस्तु पहले से ही प्राप्त हुई है उसके रक्षण का नाम क्षेम है। तो जो लोग इसी सब में लगे रहते हैं कि जो मेरे पास है वो तो बना ही रहे, और भी मुझे प्राप्त हो जाए, और भी अधिक प्राप्त हो जाए, इसी सब में वो डूबे रहते हैं। ऐसे लोगों की परमात्म तत्व के मार्ग में प्रवृत्ति होनी अत्यधिक कठिन है। इसलिए भगवान श्री कृष्ण यहाँ बहुत स्पष्ट रूप से अर्जुन को ये कहते हैं कि तुम निर्योग क्षेम हो, ये सब इच्छाएं अपने मन में नहीं रखो, तथा आत्मवान हो, अर्थात आत्म विषयों में, परमात्म विषयक वेदांत में, उसके अध्ययन में प्रमाद रहित हो। तुझे स्वधर्म अनुष्ठान में लगे हुए के लिए यही मेरा उपदेश है। हे अर्जुन, भव अर्जुना, हे अर्जुन ऐसे तुम बनो। तो 16वें अध्याय में भी भगवान श्री कृष्ण जो लोग भौतिक सुख संपत्ति आदि में डूबे रहते हैं, संस्थाएं खोल देंगे, बिजनेस खोल देंगे, एक बिजनेस से दूसरा, तीसरा, चौथा, लेकिन भगवान की ओर वास्तविक भक्ति नहीं है, केवल कहने के लिए वो पूजा आदि करते हैं, लेकिन वास्तविक भक्ति जो परमात्मा तत्व का ज्ञान हृदय में स्फुरित होना चाहिए वो उनके अंदर नहीं है। तो 16वें अध्याय में भी भगवान श्री कृष्ण ऐसे लोगों के ऊपर खूब कटाक्ष करते हैं। वे कहते हैं कि आशा रूप सैकड़ों फांसियों से बंधे हुए और काम क्रोध के परायण हुए विषय भोगों की पूर्ति के लिए अन्याय पूर्वक धन आदि बहुत से पदार्थों को संग्रह करने की ऐसे लोग चेष्टा करते हैं। और उन पुरुषों के विचार इस प्रकार के होते हैं, जैसे मैंने आज यह तो पाया है और इस मनोरथ को प्राप्त होऊंगा, तथा मेरे पास इतना धन है, फिर और भी ये हो जाए और भी मैं काम करूं, तथा वह शत्रु मेरे द्वारा मारा गया और दूसरे शत्रुओं को भी मैं मारूंगा, इसको भी मैं नीचा दिखाऊंगा, उसको भी मैं नीचा दिखाऊंगा, अपने को मैं बड़ा सिद्ध करूंगा, ये बड़ी कार ले लूंगा, ये बड़ा मकान बनाऊंगा और ये बड़ा बिजनेस स्टार्ट करूंगा और ऐसा ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, इस पद पे पहुंच जाऊंगा, उस पद पे पहुंच जाऊंगा, तब लोग मेरे को जानेंगे। तो ऐसा ही वह व्यक्ति सोचता रहता है। तो वो ऐसे ही सोचते हैं कि मैं अब ईश्वर हूँ। जब वो सबको परास्त कर देते हैं या ऐसा लगता है मैं सर्वश्रेष्ठ ऊंची स्थिति में पहुंच गया हूँ, तो वो ऐसा समझने लगते हैं कि मैं ही ईश्वर हूँ, ऐश्वर्य को भोगने वाला हूँ, मैं सब सिद्धियों से युक्त हूँ, बलवान हूँ, सुखी हूँ, मैं बड़ा धनवान हूँ, बड़ा कुटुंब वाला हूँ, मेरे समान सुखी दूसरा कौन है, मैं यज्ञ करूँगा, दान दूंगा, हर्ष को प्राप्त होऊंगा। इस प्रकार के अज्ञान से वह व्यक्ति मोहित हो जाता है। इसलिए वे अनेक प्रकार से भ्रमित हुए चित्त वाले अज्ञानी जन मोह रूप जाल में फंसे हुए एवं विषय भोगों में अत्यंत आसक्त हुए घोर अपवित्र नरक में गिरते हैं। ऐसा भगवान ने 16वें अध्याय के श्लोक 12, 13, 14, 15, 16 में बताया है। तो भगवान श्री कृष्ण ये कहते हैं, अगर तुम्हें इन सब की इच्छाएं हो तब तो तुम कर्मकांड आदि, ये जो विज्ञान वाला आदि हैं, इन सभी में ही रत रहो। अन्यथा केवल वास्तव में तुम्हें उतना ही रत होना चाहिए कि जीवन का कार्य चल जाए, और मुख्य जो लक्ष्य है वह है मनुष्य तन का ईश्वर की प्राप्ति, परमात्मा की प्राप्ति। तो तुम उसको प्राप्त करने वाले बनो, ऐसा भगवान श्री कृष्ण श्लोक 45 में बताते हैं। तो अब यहाँ पर पॉइंट उठता है कि संपूर्ण वेदों में कहे गए कर्मों के जो अनंत फल हैं, उन फलों को यदि कोई ना चाहता हो तो वह उन कर्मों का अनुष्ठान ईश्वर के लिए क्यों करें? तो इसके लिए भगवान बोलते हैं श्लोक 46, वे बताते हैं कि जब आत्म तत्व प्राप्त हो जाता है, आत्म तत्व का ज्ञान प्राप्त हो जाता है, तो व्यक्ति को परम सुख मिल जाता है। जो छोटे मोटे मकान, धन, स्त्री, पुत्र आदि से जो उसे सुख प्राप्त हो रहे हैं, बड़ी नौकरी, पद, प्रसिद्धि से जो सुख उसको प्राप्त हो रहे हैं, इससे भी अनंत गुना सुख उसको आत्म तत्व की सिद्धि से मिल जाता है। तो जिसे बड़ा सरोवर प्राप्त हो गया, बड़ा जलाशय प्राप्त हो गया, उसे छोटे जलाशय की ओर जाने की भला क्या आवश्यकता रह जाएगी? बिल्कुल भी नहीं। ऐसे ही जो ब्रह्म तत्व, आत्म तत्व का ज्ञाता है, उसको इन भौतिक सुख संपत्तियों की ओर भागने की आवश्यकता नहीं रह जाती, उसका कोई प्रयोजन वास्तव में उनके प्रति नहीं रह जाता। इसलिए भगवान श्री कृष्ण इस श्लोक में बोलते हैं 46वें में, जैसे जगत में
कुएं, तालाब आदि अनेक छोटे छोटे जलाशयों में जितना स्नान, पीना आदि प्रयोजन सिद्ध होता है, ये सारे ही प्रयोजन महान जलाशय में भी आराम से सिद्ध हो जाते हैं। बड़े जलाशय में, समुद्र आदि में इन सब का अंतर्भाव हो जाता है। इसी तरह संपूर्ण वेदों में यानी वेदोक्त कर्मों से जो प्रयोजन सिद्ध होता है, जो सुख आनंद आपको मिलता है, जो कुछ उन कर्मों का फल मिलता है, ये सारे आनंद सुख आपको केवल परमात्मा के तत्व के ज्ञान होने से मिल जाते हैं, उससे भी कई गुना अधिक प्राप्त हो जाता है। इसलिए जो उस परम तत्व को जानता है वह सारे संपूर्ण विश्व का भी एक राजा हो, एक राष्ट्रपति हो, उससे भी अधिक सुखी होता है। श्रुति में, वेदांत में कहा भी गया है, जिसको वह जानता है, जिसको वह जानता है यानी उस परमात्मा को जो कोई भी जानता है वह उन सबके फल पा जाता है जो भी भौतिक साधन के लिए प्रजा करती है। अर्थात परमात्म तत्व की प्राप्ति में सारे संपूर्ण सुख समा जाते हैं। ऐसा भी श्रुति में कहा गया, सर्वम कर्माखिलम, संपूर्ण कर्म ज्ञान में समाप्त हो जाते हैं। इसीलिए यद्यपि कूप, तालाब आदि छोटे जलाशयों की भांति कर्म अल्प फल देने वाले हैं, तो भी ज्ञान निष्ठा का अधिकार मिलने से पहले पहले कर्म अधिकारी को कर्म करना चाहिए। तो हे अर्जुन, आत्म तत्व को तो तुम लक्ष्य बनाओ, ज्ञान योग को तुम लक्ष्य बनाओ और कर्म योग में तत्पर हो जाओ। बिना फल की इच्छा के कार्य करने में, कर्तव्य आदि में तत्पर हो जाओ। कामनाएं अपने हृदय में बिल्कुल भी मत रखो, तब तुम्हें इसी प्रकार का ज्ञान प्राप्त होगा जैसा तत्ववेत्ता लोगों में तुम देखते हो, उसमें तुम्हारी स्थिति हो जाएगी। हरिओम।